बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक नंबर 13.4। इसमें कहा गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको। अब इसमें पहले पढ़ेंगे कि इको क्या होती है। व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर अ टॉल बिल्डिंग माउंटेन वी हेयर द साउंड रिटर्न आफ्टर ब्रीफ डिले। दिस रिपीटेड साउंड इज कॉल्ड इको। अब इको क्या है कि जब क्या करेंगे कि आप किसी बड़ी बिल्डिंग के पास खड़े होते हैं, उसके पास खड़े होकर क्या करते हैं कि आप क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वही आवाज आपको सुनाई देती है। अब थोड़ी देर बाद वही जो आवाज सुनाई देती है उसको क्या कहेंगे, इको कहेंगे। अब इसके एक और एग्जांपल ले लें कि कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें क्या है कि वो बिल्डिंग के बाहर जाकर या उस बिल्डिंग के अंदर जाएं तो वो खाली बिल्डिंग है, तो वहां से अगर आप आवाज लगाते हैं तो वही आवाज आपको थोड़ी देर बाद आपकी दोबारा सुनाई देती, तो उसको क्या कहेंगे, इको कहेंगे। इसके बाद इसके एक और एग्जांपल है, अगर कोई पहाड़ वगैरह के नजदीक जाएं या खाली जगह हो तो वहां पर क्या करें कि आप आवाज लगाएं और थोड़ी देर बाद वही आवाज आपको दोबारा सुनाई देती, तो उसको क्या कहेंगे, इको। अब इसमें ये कहा गया है कि एक टॉल बिल्डिंग या माउंटेन, पहाड़ के नजदीक आप जाएं और वहां पर ताली बजाएं तो थोड़ी देर बाद जो आपको आवाज आपकी दोबारा अपनी सुनाई देगी ना, उसको इको कहते हैं। इसके बाद ये किस वजह से है, काज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। अब ये इस इको की डेफिनेशन तो आपकी यहां से यहां तक होगी। इसके बाद आगे आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, व्हेन अ साउंड वेव्स हिट अ सरफेस। जब क्या है कि साउंड वेव जो है कि सरफेस पर, जमीन पर किसी चीज से टकराती है, टकराने के बाद इनटू द सेम मीडियम फेनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। कि जब आप कोई आवाज वगैरह क्या है कि किसी सरफेस से टकराने के बाद उसी वक्त आपको दोबारा सुनाई दे देती है, तो वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वे डेफिनेशन है। ऊपर इको की डेफिनेशन और नीचे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल भी सेम एज वही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी इको नहीं होगी। इको से मुराद है कि जब 0.1 सेकंड के दरमियान आपको वही आवाज जो आपने बोला है वही आपको दोबारा सुनाई देती है, तो उसको इको कहते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो क्या है कि आपने कोई आवाज लगाई है तो वही आवाज आपको उसी वक्त दोबारा सुनाई देती है, थोड़ी देर बाद सुनाई नहीं देती, उसी वक्त आपकी आवाज दोबारा सुनाई दे तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं उसको। अब इसमें आगे कहा गया कि द ह्यूमन ब्रेन रिटेन्स द साउंड अबाउट 0.1 सेकंड। ह्यूमन ब्रेन जो है उसके अंदर जो आवाज रहती है वो कितने सेकंड रहती है, 0.1 सेकंड रहती है। सो डैट हेयर डिस्ट्रिक्ट इको द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी रीच अस आफ्टर 0.1 सेकंड। जो आपको रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आवाज सुनाई देती है वो कितने टाइम में सुनाई देती है, 0.1 सेकंड में। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि आवाज कितनी देर में आपको दोबारा सुनाई देगी, तो कितनी देर में सुनाई देगी, 0.1 सेकंड में। आगे आपके पास गिवन द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर। स्पीड ऑफ द साउंड, हवा के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो कितनी आ रही है, वो आ रही है आपके पास आगे ये एक एमसीक्यू आ रहा है, हवा के अंदर साउंड की जो स्पीड है, पीछे भी हमने पढ़ा है, वो कितनी आ रही है, 340 किलोमीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फॉर एन इको टू फॉर्म इज 34 मीटर। जो सबसे कम फासला है इको पैदा करने के लिए वो आपके पास 34 मीटर होगा। मतलब कि जाने का और आने का दोनों का डिस्टेंस हो। अब जाने और आने का डिस्टेंस मतलब कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक आपके पास आ जाता है 17 मीटर। मतलब कि एक जगह से जाने का फासला उसका कितना होना चाहिए, 17 मीटर, और वहां से दोबारा आवाज जो आएगी वो भी कितना होना चाहिए, 17 मीटर। मतलब कि कम से कम फासला बताया गया कि ये नहीं कि सिर्फ इतना ही होना चाहिए, इस कम से कम फासला आपका इतना होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करेगी, इको सुनाई देगी। इको से मुराद है कि वही जो आवाज आपने बोली है ना वो थोड़ी देर बाद आपको वही आपकी आवाज सुनाई देगी। तो वो आपके पास क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, 17 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड, ये क्या आपको बता दिया कि साथ में टोटल डिस्टेंस जितना फासला, मीनिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एट लीस्ट 7 मीटर अवे। कि जिस हिस्से से आवाज ने टकरा कर वापस आना है वो कितना होना चाहिए, डिस्टेंस
17 मीटर। टोटल आपका होना चाहिए 34 मीटर, कम से कम डिस्टेंस है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कम से कम डिस्टेंस इको के लिए कितना होना चाहिए, तो वो कम से कम डिस्टेंस होगा 17 मीटर। इको कैन आल्सो रिपीट मल्टीपल टाइम ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। अगर आपका रिफ्लेक्शन मतलब कि ठीक है, डिस्टेंस ठीक है, तो क्या होगी, इको आपको कई बार सुनाई दी जा सकती है, एक बार से ज्यादा टाइम सुनाई दे जा सकती है। आगे आपके पास आ जाएगी इसकी एक्टिविटी में आपने क्या बताना कि इसमें किस तरीके से वो साउंड पैदा होती है। टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक ट्यूब, ये आपको इधर बनाकर दिया हुआ है कि आपने क्या करना है, 2 प्लास्टिक की ट्यूब्स ली हैं या 2 बोतलें ले लें, उनको क्या करेंगे, आप एक दूसरे के मिलाकर रख देंगे। जैसे एक दूसरे के सरिये क्या मिलानी है, और एक तो वैसे रहेगी, एक के साथ आपने कान लगा लेना और दूसरी तरफ क्या होगी, दूसरी वाले हिस्से की तरफ आपने क्या रख देना, एक क्लॉक को रख देना। जब वो घड़ी चलेगी तो आप क्या करेंगे, उस वक्त आपको जो आवाज सुनाई देगी उसको आप सुनेंगे और उनका क्या करेंगे, एक बार उनका जो एंगल है वो चेंज करते जाएंगे। जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते जाएंगे आपको आवाज ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुनाई देती जाएगी। अब इधर एक्टिविटी में पढ़ते हैं, में क्या कहा गया, टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक ट्यूब्स अप्रोप्रिएट लेंथ और क्रिएट काजिंग का चार्ट। या तो आप एक चार्ट पेपर बना लें या फिर क्या करेंगे, 2 बोतलों की लेंथ वाली सेम लेंथ जिनकी हो वो 2 बोतलें ले लें। पोजीशन द ट्यूब्स को क्या करें कि एक पोजीशन पर रखें, इंश्योरिंग दे आर नियर वॉल, कि ये भी आपने याद रखना है कि उन दोनों को तो आपने रखना है ऐसे जोड़कर रखने के बाद क्या है कि जब आप जोड़कर उनको रखेंगे, उसके अलावा आपने क्या करना है कि देखना है कि आपके दीवार के साथ आ रही है कि नहीं आ रही, ये याद रखना है। तो उन बोतलों को दीवार के साथ आपने जोड़ना है। प्लेस अ क्लॉक क्लोज टू द ओपन एंड ऑफ द वन ट्यूब, तो एक जो ओपन है ट्यूब उसकी एक तरफ क्या रख देना, आपने क्लॉक को रख देना। जैसे ये एक तरफ क्या कर दिया कि एक क्लॉक को रखा हुआ है। एडजस्ट द अलाइनमेंट, उनके अलाइनमेंट को क्या करना है, आपने एडजस्ट करना अंटिल द साउंड ऑफ द क्लॉक इज डिस्टेंटली हेयर्ड। तो क्या है कि जैसे आपको बताया है कि आपने उनके एंगल को चेंज करते जाना है। चेंज करने के बाद आपको एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको आवाज क्या होगी, बिल्कुल सही सुनाई देगी। मेजर द एंगल ऑफ द इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्शन देन एनालाइज देयर रिलेशनशिप, उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप पहले देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे। जेंटली राइज द राइट ट्यूब स्लाइटली अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द चेंज दैट अकर्स, उसके बाद थोड़ा सा एक ट्यूब को ऊपर की तरफ करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें क्या चेंजिंग पैदा हो रही है। तो इसके बाद आगे आ जाएगा मेजरिंग ऑफ द साउंड बाय एको मेथड। ये आपके पास एक तरह का प्रैक्टिकल भी है कि, और उसमें ये कहा गया कि आप किस तरीके से साउंड बाय एको मेथड से आप किस तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, वो हमें जरूरत होगी अपरेटस होता है, जो चीजें आपने यूज करनी है, उसमें मेजरिंग टेप आ जाएगी, स्टॉप वॉच आ जाएगी, फ्लैट वॉल आ जाएगी, डेट कैन प्रोड्यूस अ गुड एको। अगर आपके पास एक सही दीवार है तो उससे क्या होगा कि आपने वो वाली यूज करनी है, और उसके बाद एक मेजरिंग टेप जो जिसके जरिए मेजरमेंट करते हैं तो वो टेप रखनी है, और एक स्टॉप वॉच होनी है। उसमें आपने प्रोसीजर क्या होगा कि किस तरीके से वर्किंग करेंगे, यूज अ मेजरिंग टेप टू मार्क का 50 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ वॉल। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक 50 मीटर क्या करना है लंबे, आपने उसके टेप की मदद से डिस्टेंस माप लेना है। मेजर करने के बाद स्टैंड एट दिस पॉइंट एंड क्लैप योर हैंड, और आपने क्या करना, वहां पर खड़े होकर क्या करना है, 50 मीटर के डिस्टेंस तक खड़े होकर आपने क्लैप करना, तालियां बजानी है। लिसनिंग केयरफुली फॉर द इको फ्रॉम द वॉल, तो आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से उसकी इको को सुनना है। जब इको क्या होगा, जब आवाज आपके दोबारा आपको सुनाई देगी। इंश्योर द इको और रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम एनी अदर नियर बाय द स्ट्रक्चर, the time interval between the clap and also its echo represent the time taken for the sound to travel 100 meter। क्या होगा कि अगर आप 50 मीटर तक खड़े हैं तो क्या होगा, एक 50 मीटर आवाज के जाने का हो जाएगा डिस्टेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा, आवाज के आने का। तो 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। बीइंग क्लैपिंग रिथम आपके पास रिथमिकली एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच विद द फर्स्ट क्लैप। आपने क्या करना है, जैसे आपने ताली पहले बजानी है तो क्या करना है, आपने स्टॉप वॉच को चला देना है। काउंट ईच क्लैप एंड स्टॉप बोथ क्लैपिंग एंड स्टॉप वॉच अपॉन हेयरिंग द इको ऑफ द 10th क्लैप। तो आपने क्या करना है, 10 तालियां बजानी है। जब 10वीं ताली बजेगी तो उस वक्त क्या करना, आपने स्टॉप वॉच को रोक देना है।
डिटरमाइन द एवरेज टाइम फॉर 10 क्लैप्स। तो इनसे आपने क्या करना है, 10 जो तालियां उनका एवरेज टाइम निकाल लेना है। एवरेज टाइम निकालने बाय कैलकुलेटिंग द इंटरवल टाइम टी बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लैप्स एंड अप्लाइंग द फार्मूला। ये फार्मूला यूज करके एस इक्वल वी टी के द स्पीड ऑफ द साउंड कैन बी कंप्यूटेड। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले को यूज करके आपने साउंड की स्पीड को फाइंड कर लेना। ये आपका एक तरह का प्रैक्टिकल ये है, अगर ये आपने सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बाकी ये आपकी इसमें से डेफिनेशन, इको की, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन, ये सारा कुछ आपने याद करना है। इसके साथ में ये एमसीक्यू जो आपको बताएं इनको भी अच्छे तरीके से कर लेना है।